तो वहीं एचपीएससी में भर्तियों में गड़बड़ी के मामले में राज्यपाल से कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात की है और यहां पर ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा है। सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से उठाई गई है। राज्यपाल ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। विधानसभा में भी ये मुद्दा अहम तौर पर उठाया जाएगा। तो कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मसले पर जोरदार तरीके से विरोध किया गया था, प्रदर्शन किया था। इस बीच राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, कार्रवाई की मांग की, सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि राज्यपाल ने उन्हें पूरी सख्ताई से इस पूरे मामले में जांच का भरोसा दिया है। जी का है, हमने ज्ञापन दिया है उनको। जो जॉब स्कैम चल रहा है जिसका हमने बार बार उठाया है, उसकी इंक्वायरी हमने जुडिशियल इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज के उसमें मांगी है, उसकी अध्यक्षता में, उसकी अध्यक्षता में। दूसरा जो एचपीएससी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको हटाने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर शुरू करने की हमने दरखास्त की है और राज्यपाल जी ने बड़ा उस पर संज्ञान ली है और हमारे को विश्वास दिलाया है कि वो जो उचित कार्रवाई करेंगे। मैंने ये जो काम रोको प्रस्ताव इसलिए जो है हफ्ता पहले जो है ये डाला था, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक हमने तय करा इस बात का कि जब तक ये दोनों एचएसएससी और एचपीएससी दोनों को बर्खास्त नहीं करा जाएगा, पूरी तरह से सिरे से जो है इसको खत्म नहीं करा जाएगा, तब तक ये जो है ये पूरा माफिया जो इतने जड़ों तक जा चुका है उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। और असली जो मछलियां हैं, असली जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो मगरमच्छ हैं, उनको हम पकड़ नहीं सकते। और अब खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को हरियाणा विधानसभा में उठाने की तैयारी में भी है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने इस पूरे मामले में राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने ये बताया कि खुले में नमाज पढ़ने का मामला अभी सुलझा नहीं है। कुछ ग्रुप के जो लोग हैं उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर समझौता किया है, लेकिन मामले का पूरा समाधान अभी फिलहाल नहीं हुआ है। कुछ शरारती तत्व खराब माहौल कर रहे हैं और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। आपने हाल ही में राज्यपाल से भी मुलाकात की थी, गुरुग्राम वाले नमाज में पढ़ने जाने के इश्यूज को लेकर, उसका समाधान हो गया, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं जब समाधान हो जाएगा तो हम उस इशू को, ये तो जो दिक्कत है जब आएगी उसमें है, अभी उसमें विवाद है, उसमें समाधान की जो है, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो उसके कुछ पैसे देने पड़ेंगे। कुछ पक्ष जो है वो कर रहे हैं, अलग अलग उनका वो है, अभी नहीं मानते कि हमें उसका समाधान हुआ। समाधान हो जाएगा तो हम तो उसको जो है स्वागत करेंगे, लेकिन हमें लगता नहीं कि ये सरकार की मंशा है इसको समाधान करने की। इतना बड़ा नहीं है मसला जितना बड़ा इन्होंने बना रखा है और जिस वजह से असामाजिक तत्वों को इन्होंने खुली छूट दे रखी है। तो आपने क्या मांग करी राज्यपाल से? आप क्या करिए, इन पर लगाम लगाई जाए और इनका जो हमारा एक हक है, संवैधानिक कानूनी हक है अपना, कोई भी चाहे नमाज की बात हो, पूजा की बात हो, अरदास की बात हो, सब धर्मों को एक इजाजत है और स्वयं सरकार द्वारा चिन्हित स्थानों पे ही ये नमाज जो है, ये भी नमाज भी एक बार जो है जुम्मा की नमाज शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है आधे घंटे के लिए, उसका व्यवधान करना और लगातार महीनों से चलना एक षड्यंत्र नजर आता है। नहीं तो सरकार रोकना चाहे तो एक दिन की बात है और उसमें सरकार के होते हुए अब हद ये हुई, अब की बार सरकार प्रशासन के सामने रोते हुए जब भी उन नमाजियों को रोका गया, ये सबसे बड़ा दुखद कारण है। और अब खबर जींद से है। जींद में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दांतों तले अपनी उंगलियों को दबा लेंगे। कहा जा रहा है कि जींद कोर्ट परिसर में एक बहस के दौरान एक महिला को कोर्ट की छत से नीचे फेंक दिया गया। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही सभी 12 आरोपियों पर हत्या का प्रयास और मारपीट के तहत आने वाली धाराएं लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक 2017 में सुरेश और शम्मी की शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद ही कुछ महीनों बाद ही दहेज को लेकर दोनों के परिवार के बीच विवाद हो गया और ऐसे में धीरे धीरे पति पत्नी के बीच मनमुटाव बढ़ता गया और देखते ही देखते ये मनमुटाव इतना बढ़ गया कि दोनों परिवारों को कोर्ट में शरण लेनी पड़ी।